सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ चैट जीपीटी कंटेंट राइटिंग एंड इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग चैट जीपीटी के थ्रू थोड़ा यूनिक कंटेंट जनरेट करने की कोशिश करेंगे एंड उसको इंडेक्स भी करेंगे और एज वेल एज उसको रैंक करने की भी कोशिश करेंगे। देखो, जिन लोगों ने मेरी इसकी बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी है इस चैट जीपीटी कंटेंट राइटिंग की, सो आप लोग देख लो। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने इस पे कवर अप करके रखे हुए हैं। सो देख लो, और इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। सो अब से जो भी इसकी बाकी सीरीज आएंगी वो इसी प्लेलिस्ट में अपडेट होगी। और हाँ, वीडियो की और गहराई में आगे घुसो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्लेबैक की स्पीड चेंज कर लेना, मतलब जो स्पीड रखना चाहते हैं स्पीड वीडियो की वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। नाउ कम टू द टॉपिक। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग सेम रस का यूज करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च इन डेप्थ नहीं समझाऊंगा, मैं आप लोगों को बस यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरीके से मैं पिक कर रहा हूँ सारी चीजें। और मैं थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज बस देना चाहता हूँ किस तरीके से क्या करना है, ठीक। जैसे कि मैंने एक टॉपिक पहले से ही ढूंढ के रख लिया है, और अगर आप लोग अपना कोई टॉपिक या अपनी पर्टिकुलर कोई नीच मेरे को सजेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो, टेलीग्राम में भी बता सकते हो, इवन चैट सेक्शन में भी बता सकते हो, मतलब कमेंट कर सकते हो। ओके। सो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये एक पार्टिकुलर मेरी नीचे एक या लॉन्ग टेल कीवर्ड कह सकते हो, और इस कीवर्ड को मैं फोकस कर रहा हूँ, इस पार्टिकुलर हाउ टू बेस क्वेश्चन को मैं फोकस कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो केडी इसकी 18% है, एक जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और रही बात इसकी ट्रेंड की, सो ठीक है, हमको जो ट्रेंड मिल रहा है वो ठीक है, बेटर मिल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कंटेंट्स में जिन पे एक वैल्यूम ठीक है 200 से 300 या अप टू 100 के ऊपर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कीवर्ड्स पे फोकस करो। जितने भी न्यू ब्लॉगर हैं आपको प्रॉफिट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक छोटी सी सजेशन भी देना चाहता हूँ। जब भी आप कोई कीवर्ड्स यूज करो, जैसे यहाँ पे मेरा इसको मैं कीवर्ड ऐसा डिनोट कर रहा हूँ, या क्वेरी को जो भी आप यूज कर रहे हो उस चीज को हमेशा एक बार गूगल में भी सर्च करके देखो कि एग्जैक्टली उस पे किस तरीके के कंटेंट लिखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा अभी शो भी करूंगा ताकि आप लोग चैट जीपीटी कंटेंट क्रिएट करने से पहले आपको बाकी चीजों का भी नॉलेज रहे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज बताना मैं भूल गया था थोड़ा सा। ये जो मेरी 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज की सीरीज है ना, जिन लोगों को जीरो नॉलेज है वो लोग इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि बहुत सारे बेसिक्स जो आज भी मैं कवर करूंगा आप लोगों को वहां पे वो सारी चीजें मिल जाएंगी। और कंटेंट राइटिंग के लिए आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए एसईओ से रिलेटेड। ऑन पेज एसईओ का नॉलेज तो आपके पास डेफिनेटली होना ही चाहिए कि किस तरीके से एटलीस्ट आर्टिकल लिखा जाता है। सो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थंबनेल के थ्रू आप लोग अकॉर्डिंग टू देख सकते हो, बट आपकी चॉइस है, चाहे पूरी देखो या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें। नाउ यहाँ पे मैंने इस पार्टिकुलर क्वेरी को सर्च किया और मैंने देखा था कि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट है, और अगर देखा जाए तो रिसेंटली कंटेंट्स भी अपलोड हो रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग इस पे रैंक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इवन चैट जीपीटी कंटेंट के साथ भी रैंक कर सकते हैं, और कुछ डिफिकल्टीज भी आएंगी उस चीजों को तो हम उनको भी सॉल्व करेंगे। नाउ यहाँ पे अगर देखो तो ठीक है, बहुत सारे कंटेंट है, बट हमको क्या करना है, सबसे पहले कुछ इन चीजों के थोड़ा सा आर्टिकल्स को देखना है कि ये किस तरीके से कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, और हम अपने कंटेंट को इनसे थोड़ा बेहतर कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ठीक है, इन सभी आर्टिकल्स पे मतलब थोड़ा सा जो आर्टिकल्स की लेंथ होती है सबसे पहले उनको देखा करो कि एग्जैक्टली इन लोगों ने कितना लेंदी लिखा है, कितना अच्छे से इन डेप्थ समझा के रखा है। इनका जो कीवर्ड्स वगैरह है वो भी थोड़ा देखो किस तरीके से क्या करके रखा है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखो। और इसके जो सब हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स यानी कि जो भी हमारे, जैसे मान लो ये एक सब हेडिंग्स हो सकती है। यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर देखा था एफयूक्यू वगैरह आ गया था, मैं थोड़ा सा और दूसरे खोलता हूँ ताकि और अच्छा रहे, समझ में आए। जिनको टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं ना, टेबल ऑफ कंटेंट में सारी सब हेडिंग्स भरी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो, ब्लॉगिंग क्या होता है, ये हमारे एक आर्टिकल का सब हेडिंग हो गया। देन सब हेडिंग के बाद सेकेंड सब हेडिंग, और यहाँ पे जैसे ये फोर्थ नंबर वाली सब हेडिंग है, इनके इनके भी सब हेडिंग्स है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमको भी अपने कंटेंट को एकदम इन डेप्थ में बनाना है। जितना इन डेप्थ हम नॉलेज देंगे, थोड़ा यूनिक कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे, हाई क्वालिटी कंटेंट, हमको इजी रहेगा इंडेक्स करवाने पे और उसको रैंक करवाने पे। नाउ अब हम चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर कीवर्ड को फोकस किया, तो हम यहाँ पे अगर आए तो इसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को भी हमने देखा कि एग्जैक्टली इसमें
कौन कौन से किस टाइप के कीवर्ड्स है और उनका वैल्यूम यहाँ पे जैसे दिख रहा है, टोटल वैल्यूम 30.1 के है रिलेटेड कीवर्ड्स का। ठीक है, हमको एक अच्छा वैल्यूम भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और रही बात केडी की, तो आप लोग देख भी सकते हो किस तरीके से है। वेल यहाँ पे सबसे पहले हमको कुछ अपने पार्टिकुलर रिलेटेड कीवर्ड्स को भी फोकस करना है। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कीवर्ड तो ये फोकस करूंगा, देखो यहाँ पे 2.9 के इस पे वैल्यूम है और केडी भी इसकी 24 है। और मैं सभी को सजेस्ट करूंगा ग्रीन जोन वाली ही केडी, जिन पे ग्रीन जोन रहता है उन्हीं कीवर्ड्स को आप लोग उठाया करो। रेड और ऑरेंज वाले को आप लोग मत उठाना, थोड़ा टफ होता है। टफ तो इसमें भी होता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना कि कितने कंटेंट लिखे गए हैं और उनसे हम किस तरीके से बेहतरीन लिख सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि हमको जानना पड़ेगा। वो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्सपीरियंस के थ्रू ही मिल सकती है। वेल जैसे कि एक तो मेरा कीवर्ड फोकस ये हो गया। दूसरा है हमारा जिस तरीके से यहाँ पे 390 इसका वैल्यू है समथिंग, ब्लॉगिंग कैसे करें इन हिंदी, और जो भी अपने अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर लेना। मैंने ऑलरेडी चूज करके रखा है, मैं शो करता हूँ कौन कौन से थे। वेल अब इसके बाद हम आते हैं अपने इस चैट जीपीटी पे। तो देखो मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा रिसर्च करके रखा हुआ था, तो मैंने इस पे आप लोगों के लिए ऑलरेडी ये बना के रखा हुआ है। वेल कमांड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, और आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू कॉपी कर लेना, सो आपको इजी रहेगा। अगर आप लोग अपने से भी कमेंट बना सकते हो सो बेसिकली बनाओ, अच्छी बात है। ठीक, सो सबसे पहले हमारी क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, हमने डिसाइड कर लिया हमारा टाइटल और हमारे जो भी फोकसिंग कीवर्ड है, उन चीजों को हम जब डिसाइड कर लिए तो हमारी एक टॉपिक और पार्टिकुलर नीच सब कुछ डिसाइड हो गई। वेल ये एक मेरा छोटा सा एक कमांड है, मैंने इसको नोट में लिख के रखा हुआ है। कमांड में मैंने कुछ ऐसा बनाया है कि दिस इज माई आर्टिकल टाइटल। ठीक है, मेरा एक छोटा सा टाइटल है, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन हिंदी। इस चीज को मैं फोकस कर रहा हूँ और इसमें जो भी मेरे फोकसिंग कीवर्ड है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ऐसे मैं शो कर देता हूँ, और ये ठीक। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने फोकस किया था इसको, ब्लॉगिंग कैसे करें सबसे पहला। देन ब्लॉगिंग कैसे करें इन हिंदी, इसको मैंने फोकस किया। और ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें, इन तीन कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पे रखा है जनरेट करवाने के लिए। सबसे पहले हमको एक इंट्रोडक्शन की नीड पड़ेगी कंटेंट राइटिंग में। सो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन जनरेट करवाएंगे, और सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने बोला है कि जनरेट एन इंट्रोडक्शन अंडर 400 टू 500 कैरेक्टर्स। ध्यान देना, कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो एक अच्छा सा पैराग्राफ मेरे को जनरेट करवाना है, और वो भी मैं जो टारगेट कर रहा हूँ उसको हिंदी रोमन लैंग्वेज पे। आप लोगों की जो भी लैंग्वेज हो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक, अब यहाँ पे एक मेरी कमांड बन चुकी है, इस कमांड को मैंने ऑलरेडी यूज करके रखा हुआ है। देखो हर टाइम सबको सेम रिजल्ट नहीं मिल सकता, और आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि ये किस तरीके का कंटेंट जनरेट करवा रहा है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको जब कमांड दिया तो मेरे को इसने एक शानदार सा इंट्रोडक्शन बना के दिया, और सच में बहुत अच्छा मेरे को लगा। और इसने मेरे कीवर्ड्स को भी यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करी है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉग लिखने का एक शानदार तरीका है, अपने विचार यहाँ पे देख सकते हो। बट यहाँ पे जो मैं दिखाना चाहता हूँ ब्लॉगिंग कैसे करें की, जो मेरा कीवर्ड है यहाँ पे ये, और दूसरा कीवर्ड मेरा इसने यहाँ पे फोकस किया है, और एक यहाँ पे तीन तीन कीवर्ड इसने मेरे फोकस कर लिए जो भी मैंने दे रखे थे। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ये ऐसे नहीं कि स्पैम हमको कर देना है, जो भी यूजफुल कीवर्ड्स है हमको उनको हमेशा रखना चाहिए ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। अब मैं डायरेक्टली इसको अपने ब्लॉगर पे यहाँ पे पोस्ट पे यहाँ पे पेस्ट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको नोट पैड में लिखूंगा। मैंने ऑलरेडी सब कुछ खोल के रखा हुआ है, कर लेते हैं इसको कॉपी। और ये रहा इसको कॉपी। यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट करने का रीजन भी एक है, मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, जो कि जरूरी भी है। देखो यहाँ पे इसको मैंने इंट्रोडक्शन को कॉपी कर लिया है। अब इसके बाद क्या आता है, हमारे टाइटल के थ्रू हमको सारी चीजें तो मिल जाती है, बट हमको अब चाहिए कि हम उसके पार्टिकुलर सब हेडिंग्स कैसे जनरेट करें, क्या क्या चीजें हमको कवर करना चाहिए। अब इसका नॉलेज तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। सो इस चीज के लिए मैंने क्या किया है, एक चैप्टर, जैसे कि मैंने बोला था कि एक चैप्टर जनरेट करने के लिए एक कमांड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक इसके लिए भी मैंने बोला है कि गिव मी आउटलाइंस और चैप्टर फॉर दिस आर्टिकल। देख सकते हो बेसिक सी कमांड है, और इस बेसिक सी कमांड पे इसने मेरे को एक अच्छा सा रिजल्ट दे दिया है, जिसमें से मेरे को 10 पॉइंट्स दिए हैं, और 10 पॉइंट्स के भी सब कैटेगरीज भी हैं। सो हम उनको अब इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा हम इनको देखते हैं, हम देखते हैं कि क्या चीजें इसने दिया है। और हाँ, जब भी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप लोग उसको 2 से 3 बार उसको न्यू चैट पे करके उसको
रिजल्ट जनरेट करवाने की कोशिश करो। अगर ऐसा करोगे तभी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मीन्स सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे देखा होगा आप लोगों ने इंट्रोडक्शन, ये थोड़ा यूनिक वे में मेरे को दिया है। सो इसी तरीके से हमको हमेशा कोशिश करना है कि जो भी ये मुझे चीजें प्रोवाइड करे वो थोड़ा यूनिक वे में रहे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन जो कि हमने पहले जनरेट करवा लिया है। अभी हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट की जो सब हेडिंग्स है यहाँ पे इसने दे दिया है, लाइक अंडरस्टैंडिंग ब्लॉगिंग, कि हमको ब्लॉगिंग के बारे में समझाना है लोगों को। इसके बाद गेटिंग स्टार्टेड विद ब्लॉगिंग इन हिंदी, ये एक तरीके से इसको हम नहीं भी यूज कर सकते हैं, और जो भी यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि सारे सब हेडिंग्स आपको अच्छे दे दे, ठीक। मैं एक बार इसको और जनरेट करता हूँ, ताकि शायद क्या पता मुझे और कुछ बेटर रिजल्ट मिल जाए यहाँ पे देखने को। तो ठीक है, ये समथिंग समथिंग से सब हेडिंग उसी तरीके से अगेन अगेन देता है, सो अपने को भी देखना पड़ेगा। और आप लोग चाहो तो किसी वेबसाइट के थ्रू भी उनकी सब हेडिंग्स उठा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स यहाँ से उठा लेता हूँ, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ब्लॉगिंग, ये एक अच्छा पॉइंट्स है। और गेटिंग स्टार्टेड विथ हिंदी ब्लॉगिंग, ये जानते हो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे कीवर्ड के थ्रू इसने क्या समझ लिया कि मैं हिंदी ब्लॉगिंग किस तरीके से करना है उस चीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है। सो ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी कि क्या चीज आप लोग एक्सप्लेन करना चाहते हो। फिर हमारा है एक क्रिएटिंग योर ब्लॉग, ठीक है, एक ये पॉइंट बहुत अच्छा है। राइट क्वालिटी कंटेंट इन हिंदी, ये भी एक पॉइंट बहुत अच्छा है। प्रमोट योर ब्लॉग, ये हो गया। मोनेटाइज, देन बिल्डिंग इंगेजिंग और ऑडियंस, और ओवरकमिंग चैलेंज। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट्स अच्छे हैं। और कंक्लूजन तो मालूम ही है कि एक शॉर्ट समराइज आंसर वहाँ पे रिकैप कर देना, जो भी हमने ऊपर से लेके नीचे तक आके क्या किया है, ठीक। अब क्या करना है, लोगों को क्या दिक्कत होती है कि कमांड बनाने लगते हैं कि हम यूनिक कंटेंट कैसे जनरेट करवाएं। बट मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ, अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमको क्या करना है, चैट जीपीटी से बात करना है। हम एक नॉर्मल वे से उसके जब तक टॉक नहीं करेंगे तब तक वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का जनरेट नहीं करेगा। तो हम जो भी चीजें इससे क्वेश्चन करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि हमारे लिए आर्टिकल जनरेट करो, हम इसको ये बोलेंगे कि मेरे को इसका नॉलेज नहीं है, क्या मेरे को इसका कुछ सजेशंस मिल सकता है, या क्या चीजें मैं अब आगे बताता हूँ, ठीक। जैसे कि मेरा एक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लॉगिंग, तो इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पे इसने क्या किया है, व्हाट इज ब्लॉगिंग, और ये सारी चीजें इसने कवर किया है। तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज ब्लॉगिंग, मैं इसको इसी अंडरस्टैंडिंग ब्लॉगिंग पे ही लिखूंगा। अब यहाँ पे हमको ये भी डिसाइड है कि एग्जैक्टली हमको क्या लिखना है। सो इसके अकॉर्डिंग मैं आप चैट जीपीटी क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई मेरे को ब्लॉगिंग के बारे में थोड़ा सा बता दो क्या चीज है। तो मैं यहाँ पे इसे पर्सनल क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा कि मेरा एक डाउट है कि ब्लॉगिंग क्या है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे को रिजल्ट कुछ इस तरीके से जनरेट करके दे रहा है, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ब्लॉगिंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम इंडिविजुअली ऑर्गेनाइज, तो ठीक है, एक अच्छा कंटेंट जनरेट किया है इसने। और हाँ, ओवरऑल हमको इसने 3 से 4 चार पैराग्राफ इसने दिया है। तो हम इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना। मैं अगर पढ़ने की बैठूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखते चलना, ठीक है। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये यूनिक जनरेट है, थोड़ा सा यूनिक सचमुच में इसने जनरेट किया, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। अब देखो, एक एआई है और एआई कॉमन चीजें ही उठाती है जो उसने पहले से भी देखा होगा, और नई चीजें क्वेश्चन बेस पे तो कंबाइन करने की कोशिश करता है और एक पर्टिकुलर रिजल्ट जनरेट कर देता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ये यहाँ पे ये है, आप लोग थोड़ा इसमें देखा करो, थोड़ा बाकी जगहों से भी देखा करो। अगर हाँ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यूनिक है तब डायरेक्टली पेस्ट कर लो, वरना आप लोग उसमें थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग सुधार भी कर सकते हो। मुझे ऐसा ये लगता है कि इसने मेरे को अच्छा ही दिया है। यस, अच्छा ही दिया है और बहुत सही तरीके से इसने एक्सप्लेनेशन किया है। तो मेरा एक जहाँ पे सब हेडिंग्स का कंटेंट है, और मैं यहाँ पे एक चीज और काम करता हूँ कि व्हाट इज ब्लॉगिंग, अंडरस्टैंडिंग ब्लॉगिंग, इस सब हेडिंग को भी मैं कर लेता हूँ कॉपी और उस जगह पे रख लेता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट। हालांकि मेरे को टेबल ऑफ कंटेंट का पहले से ही डिसाइड यहाँ पे बना लेना था कि क्या क्या चीजें हैं, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लॉगिंग अभी बना लेता हूँ मैं क्या काम करता हूँ इसको, ओके, यहाँ पे इजी रहेगा मेरे को कॉपी पेस्ट करने का। सो इस सेटिंग ऑफ योर ब्लॉग, एक ये चीज है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि चूजिंग नीड आइडेंटिफाइड द टारगेट और डोमेन, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करना है आगे। पहले मैं ये सारी चीजें लिख लेता हूँ, एक सेकंड, ये वाला नहीं था, इस वाले मेरे को अच्छा मैं गलत कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्रिएट ब्लॉग एक ये था, राइटिंग क्वालिटी कंटेंट, प्रमोट योर ब्लॉग, मोनेटाइजिंग
ठीक है, नीचे कंक्लूजन है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। अभी क्या है, यहाँ पे एक कीवर्ड मैंने देखा था, राइटिंग क्वालिटी कंटेंट इन हिंदी, इस चीज का थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे ये था कि इसने हिंदी कंटेंट को एज अ कंसीडर किया था, बट हमारा ये नहीं है, ये तो डिफरेंट ही कर दिया। इसको मैं थोड़ा करता हूँ कि राइट क्वालिटी कंटेंट बस कर देता हूँ, बाकी चीज को हटा देता हूँ, ठीक। और एक और था गेटिंग स्टार्टेड विथ ब्लॉगिंग, इस चीज को मैं नहीं ले रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है, काफी है। अगर आप लोगों को जो भी आप आर्टिकल्स लिखते हो उसमें और ज्यादा चाहिए होंगे पॉइंट्स, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अभी मैं क्या करता हूँ, इनको, जिनमें से एक तो मैंने जनरेट करवा लिया है, और ये रहा अंडरस्टैंडिंग ब्लॉगिंग का आर्टिकल। देन इसके बाद क्या है, क्रिएट योर ब्लॉग। मैं अभी क्या करता हूँ कि अभी मैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने इससे क्वेश्चन पूछा था, तो अब दूसरा पॉइंट क्या है कि क्रिएटिंग योर ब्लॉग। सो क्रिएटिंग योर ब्लॉग का मतलब ये होता है कि किस तरीके से अपने ब्लॉग को क्रिएट करना है, इस चीज को बताना। अब मैं इससे यही पूछूंगा यहाँ पे डायरेक्टली कि मैं अपना ब्लॉग कैसे क्रिएट करूँ, ठीक। मैं थोड़ा सा देखता हूँ क्या देते हैं अभी, ठीक। ठीक है, इसने बोला कि अपने ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए हमको कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना होगा। यहाँ कुछ जर्नल स्टेप हैं जो आपको मदद करेंगे, ठीक है। इसने मेरे को दिया कि हाँ, किस तरीके से कौन कौन से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, डोमेन रजिस्टर करना, गिट होस्टिंग, इंस्टॉल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। सारी चीजें इसने मेरे को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे दे दी है। अब देखो, यहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा डाउट डाउट हो जाता है कि जब कोई ऐसी चीजें कंटेंट मिलती है कि पॉइंट पे देता है, तो तब क्या करें। तो देखो, आपके पास दो ऑप्शन, अगर आपको पॉइंट वाले यूज करना यूजफुल लगते हैं तो बेसिकली आप लोग यूज कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। बट मुझे एज अ पैराग्राफ में जब लिखना है, सो मैं इसको क्या करूंगा अब, कि मैं इसी चीज को दोबारा एक दूसरे चैट में पूछूंगा, शॉर्ट में बताना, सिंगल पैराग्राफ, देखते क्या करता है। हम्म, ठीक है, एक सिंगल पैराग्राफ में मेरे को इसने कंटेंट जनरेट करके दिया। मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को पढ़ना भी पड़ता है, उतनी सारी चीजों को अगर मैं पढ़ने बैठूंगा ना पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, पता नहीं कितने ओवर की वीडियो चली जाएगी। इस तरीके से अगर मैं, इसीलिए मैं काम नहीं कर रहा था। अब देखो, अपने ब्लॉग के लिए आपको सबसे पहले अपना एक ब्लॉग, ठीक है, इसने बहुत अच्छे से बताया ब्लॉगर या कौन कौन से प्लेटफॉर्म वगैरह है, वो सारी चीजें इसने मेरे को यहाँ पे कवर कर दी। तो मैं इसको ले लेता हूँ, और ठीक है, बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। मैं सबसे पहले अपनी दूसरे पॉइंट को यहाँ पे लिख लेता हूँ, और इस चीज को एक सिंपल सा पैराग्राफ में मैंने लिख दिया। देखो, पॉइंट्स वाले लिखना अच्छी बात है, और मैं तो सजेस्ट भी करूंगा कि आप लोग जितना इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दोगे उतना आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। वेल, अब हमारा है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, राइट क्वालिटी कंटेंट, ओके। यहाँ पे मैं इसी वाले में पे पूछूंगा कि इसके बारे में कुछ बताओ। क्वालिटी कंटेंट इज द बैकबोन ऑफ द सक्सेसफुल टू क्रिएट ठीक है, इसने मेरे को अंग्रेजी में ज्ञान झाड़ दिया। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आगे जो मेरा कमांड है, मैं एक पीछे वाले पे जाता हूँ और इस वाले में मैं पूछ लेता हूँ, तो सही रहेगा। उफ, हाय, पूरा पॉइंट्स में दे डाला। हम्म, मैं एक क्या करता हूँ, जनरेट करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, 2 3 बार मशक्कत करने के बाद मेरे को थोड़ा सा सही चीज मेरे को एक पैराग्राफ में दे दिया, वो भी हिंदी रोमन लैंग्वेज पे। अभी तक क्या कर रहा था, मेरे को इंग्लिश में दे रहा था, भले ही मेरी कमांड एक हिंदी रोमन लैंग्वेज में भी थी। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ये कंटेंट मिला, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ब्लॉगिंग में हाई क्वालिटी कंटेंट लिखने के लिए सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है आपका, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छी चीजें इसने दी है, मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, ये वाला भी पैराग्राफ मैंने लिख लिया है। अभी मेरा कौन कौन से बच्चे हैं, प्रमोटिंग, और ये बाकी पैराग्राफ्स है। देखो, मैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए बाकी पैराग्राफ्स नहीं जनरेट करवा रहा हूँ, बट हाँ, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को जनरेट करवाना है बाकी पैराग्राफ्स। मैं अपनी तरफ से ये सारे पैराग्राफ्स को कंप्लीट करके
कंप्लीट करके ब्लॉग को पोस्ट करूंगा। अभी मैं ब्लॉग किस तरीके से लिखना है आगे थोड़ा सा बताऊंगा, बट थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बात की चीजें मैं अभी आगे क्या चीज नहीं करने वाला हूँ। ठीक, तो मान लेता हूँ कि मेरा ये कंप्लीट पैराग्राफ जो भी ब्लॉग है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और इस चीज को मैं अब चलता हूँ अपने ब्लॉगर पे लिखने के लिए। ठीक, बाकी चीजें मैं यहाँ से कर देता हूँ, पहले बाकी टैब्स को मैं कट कर देता हूँ ताकि मेरे लिए इजी रहे। ठीक, यहाँ पे जो हमारा टाइटल था, सो मैं कर लेता हूँ अपने टाइटल को सबसे पहले कॉपी। ठीक है, देखो लोकल एसईओ आप लोगों से आना चाहिए, मींस ऑन पेज एसईओ आना चाहिए, तब आपको रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए देख लेना यार, मैं तो पहले ही हर एक चीज सजेस्ट कर दिया हूँ ना। यहाँ पे देखो जो भी हमारा आर्टिकल है यहाँ पे जो कंप्लीटेड है, इस चीज को हम अब डायरेक्टली लिखने स्टार्ट करते हैं। सो फॉन्ट साइज वगैरह अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। मेरा जो मेन काम है यहाँ पे बताना कि क्या क्या चीजें हमको करना है। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जिस तरीके से हमारा था, इसके बाद हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आएगा और नीचे इसके बाकी कंटेंट्स आएंगे धीरे धीरे करके। जो भी हमारा यहाँ पे ये चैट जीपीटी जनरेटेड कंटेंट है। ठीक, और मैं बेसिक एक आउटलाइन क्रिएट कर देता हूँ, बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से सारी चीजें आती ही हैं। यहाँ पे आएगा मेरा एक चैप्टर, यहाँ पे आउटलाइन। ठीक, टेबल ऑफ कंटेंट ही आ गया, और इस चीज को मैं कर लेता हूँ एक डॉटेड लिस्ट के अंदर ताकि ये मेरी बन जाए। और ठीक है, इसके बाद मैं फटाफट बाकी कंटेंट भी लिख लेता हूँ। इसको करता हूँ मैं काम करता हूँ, बाकी पहले बाकी चीजों को कर लेता हूँ ताकि झटके पे अपना पेस्ट करने में आसानी रहे। ठीक, यहाँ से जो मेरा पूरा कंटेंट था मैंने किया कॉपी और एक बार में सीधे पेस्ट। बेफालतू स्पेसेस को रिमूव कर देते हूँ थोड़ा सा। ओके, अब मैं करता हूँ इसको एक बार सेलेक्ट ऑल, और सबसे पहले इसकी फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ मीडियम में ताकि बाकी चीजें भी सही रहे। अब देखो जो भी हमारी हेडिंग थी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ अपनी हेडिंग्स को हेडिंग का दर्जा दे देता हूँ ताकि सब सही रहे। और यहाँ पे इसकी जो फॉन्ट साइज है इसने बाय डिफॉल्ट मीडियम पे ले लिया है। सो हम चाहें तो इसकी फॉन्ट साइज को और इंक्रीज कर सकते हैं डायरेक्टली लार्ज के थ्रू। और ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से फॉन्ट साइजिंग है भाई, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ पे बस बेसिक चीजें अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो एक तरीके से मेरा ये काम कंप्लीट हो गया है। मान लो ये जो भी मेरा पूरा आर्टिकल था, मैंने बेसिक चीजें ऑलरेडी बताई हुई क्या क्या चीजें करना है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती अगर मैं बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ में करता, मतलब ये भी जो काम अपना है उसको भी मैं इन डेप्थ में बताते चलता कि हाँ इस तरीके से करना है, तो पता नहीं कितने मिनट्स की हो जाती। और मेरी अगर रिकॉर्डिंग देखा जाए तो 30 मिनट की हो चुकी है ऑलरेडी। सो मेरे को अभी इसको एडिट करके सही तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करना है। मैं इसको कट नहीं करूंगा, आप लोग देखना, मतलब देख ही रहे हो। यहाँ पे लेबल दे लेना जिनको जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पे मेरे ये ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, सो मैं इसको लेबल दे रहा हूँ ब्लॉगिंग। एंड लिंक्स पे तो ठीक है, लिंक्स मैं यहाँ पे परमा लिंक्स में कस्टम नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा जो टाइटल है उसके अकॉर्डिंग इसने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। इनक्लोजर वगैरह ये तो हटाओ, अब यहाँ पे काम खत्म हुआ। दूसरा यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे मालूम है बहुत लोगों से सर्च डिस्क्रिप्शन जनरेट करते तो आ नहीं रहा होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ सबसे पहले, ये पहली वाली चैट है। ठीक, इसको मैं बोलता हूँ कि मेरे को एक चैट सॉरी मेरे को एक मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दो। मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ होती है 150 कैरेक्टर्स, तो मेरे को इसको यहाँ पे ये भी बोलना पड़ेगा। सो नाउ गिव मी मेटा। अच्छा, एक छोटी सी और सजेशन देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे आप लोगों को किस तरीके से ये मेटा डिस्क्रिप्शन देता है, ये तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी है। यहाँ पे देखो बहुत खतरनाक दे दिया है, और मैंने इसको प्रॉपर कमांड भी नहीं दी थी। दूसरी चीज ये है कि हमको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के जाना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, उनके मेटा डिस्क्रिप्शन को देखना है और कुछ अच्छी चीजें को समझ के अपने एक यूनिक मेटा डिस्क्रिप्शन को बनाना है। अब किस तरीके से बनाना है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। देखो इंग्लिश स्पेलिंग मैंने गलत कर दी यहाँ पे, डिस्कवर द आर्ट ऑफ ब्लॉगिंग इन हिंदी। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा दे सकता था और कुछ मैं बोल देता हूँ कि मेरे को और दे दे थोड़ा सा।
देखो, जब हम कोई ज़्यादा सजेशंस माँगते हैं ना, तो हमारे पास चॉइस करने के ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसमें जैसे कि मेरे को कौन से अच्छे लगेंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंडेंसी है। मेरे को मैं थोड़ा-सा देख लेता हूँ, रेडी टू एक्सप्रेस लर्न एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ टॉकिंग। ये थोड़ा-सा लगा, स्टार्ट योर ब्लॉगिंग जर्नी इन हिंदी विथ स्टेप बाय स्टेप गाइड फ्रॉम ब्लॉगिंग, कैसे करें टू कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, इसने मेरे कीवर्ड्स को भी फोकस कर लिया है, बट इसको और अच्छा बनाया जा सकता था। बट ठीक है, मेरे को ये थोड़ा-सा ठीक लगा एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी थे। और सो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ एज़ अ मेटा डिस्क्रिप्शन। और 147 कैरेक्टर का भी था, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वेल और कोई चीज़ें नहीं है, बहुत और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखो, जो कि मैंने कवर नहीं करी है, जैसे कि सबसे मेन चीज़ है तो ऑन पेज एसईओ। वो आप लोगों के पास थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग किस तरीके से मेनली कंटेंट राइटिंग किस तरीके से करते हैं और वो भी ऑन पेज के लिए। सो उस ये नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। अब मैं कर देता हूँ इसको पब्लिश। अच्छा हाँ, लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी जो आर्टिकल है चैटजीपीटी जनरेटेड आर्टिकल्स वो इंडेक्स नहीं होती है। सो मैं इस चीज़ को इंडेक्स भी करवाऊँगा। देखो भले ही मैंने यहाँ पे इन-डेप्थ इसको नहीं लिखा, इसको मैं कंप्लीट करूँगा, बट इसको मैं एज़ अ रिक्वेस्ट रिव्यू में डाल देता हूँ। और हाँ, इमेज एसईओ भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि आप लोगों को हर एक पर्टिकुलर उस पे इंक्लूड करना चाहिए। हर एक आर्टिकल्स पे आप लोगों को इमेज देनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो आज मैं लाइव में आप लोगों के सामने यहाँ पे बिंग वेबमास्टर पे इसको ऐड करूँगा। सॉरी, बिंग और जितने भी वेबमास्टर हैं सभी वेबमास्टर्स पे ऐड करूँगा। यहाँ पे मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा, इसको मैं बाद में कर दूँगा। बट मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिफ्रेश, सबसे पहले साइट मैप को करता हूँ। यहाँ पे मेरे जो भी साइट मैप डॉट एक्सएमएल यहाँ पे देख सकते हो, मैंने दो साइट मैप करके रखे हैं। पहला साइट मैप है पेजेस का और दूसरा है मेरा पोस्ट का। और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार अगेन इसको रिफ्रेश करवा देता हूँ ताकि यहाँ पे ये साइट मैप एक बार अपडेट हो जाए। अपने आप सजेशन आ गया। देखो यहाँ पे टोटल 7 हो गए मेरे। इस पार्टी जो नई वाली पोस्ट है उसको भी इसने डिस्कवर कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, जो लिंक कॉपी करके आया उस चीज को मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। और देखो मुझे मालूम है कभी ना कभी हमको ज्यादा से ज्यादा चीजें डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। पेज इज नॉट इंडेक्स्ड डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स। हालांकि ये पेज इज नॉट इंडेक्स, अभी तो मैंने जस्ट अपलोड ही किया है, अभी इंडेक्स तो नहीं ही होगा। डिस्कवर्ड है करेंट, बट अभी इसको इंडेक्स नहीं किया गया है। हम क्या करते हैं, इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के लिए डाल देते हैं। एक सेकंड पहले हम इसको लाइव में कर लेते हैं। देखो चैट जीपीटी जनरेटेड कंटेंट है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब मतलब इंडेक्स नहीं होता। सो अब देखते हैं इसको कैसे इंडेक्स में करवाने की कोशिश करूंगा। डोंट वेरी, मैं इसका अपडेट देता रहूंगा। जो भी हमारे चैट जनरेटेड एआई जनरेटेड कंटेंट है ना, उनका मैं अपडेट आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। वेल इसको बोल रहा है कि ये टेबल है, ठीक है। चलो इसको हम कर देते हैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के लिए और देखते हैं 24 आवर के अंदर क्या ये हो पाता है। वेल इसको मैंने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के लिए कंप्लीट कर दिया है और अब देखते हैं कि क्या होता है। और इसका अपडेट आप लोगों को प्रॉपर मिलता रहेगा। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई होगी और आगे एक्सप्लेन क्या करूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी कि मेन तो लोगों के लिए था कि किस तरीके से कंटेंट को जनरेट करना है। और बाकी तो आप लोग खुद ही दिमागदार हो यार, मैं क्या आप लोगों को ज्ञान दूँ। वेल मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ, सॉरी, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।